वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो ऑडिटर के रिमूवल, रेजिग्नेशन और स्पेशल नोटिस से रिलेटेड है। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑडिटर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी मेंटेन करता है। इसलिए ऑडिटर को रिमूव करना, रिजाइन करने या फ्रॉड करने की सिचुएशन में कंपनीज एक्ट स्पेशल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है। तो चलिए सेक्शन 140 को समझना शुरू करते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कंपनी ऑडिटर को उसके टर्म खत्म होने से पहले रिमूव करना चाहती है तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन काफ़ी नहीं है। कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल लेनी होगी और इसी के साथ स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना होगा। इंपॉर्टेंट सेफगार्ड क्या है कि ऑडिटर को रिमूव करने से पहले उसे अपना साइड एक्सप्लेन करने की रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। सबसेक्शन 2 बताता है कि अगर ऑडिटर रिजाइन करता है तो रेजिग्नेशन की डेट से 30 डेज के अंदर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में स्टेटमेंट फाइल करनी होगी कंपनी के पास और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी के पास भी। स्टेटमेंट में क्या लिखा जाएगा? रेजिग्नेशन के रीजंस, रेलेवेंट फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस। सबसेक्शन 3 बताता है कि अगर ऑडिटर रेजिग्नेशन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो फाइन होगा मिनिमम 50,000 का और मैक्सिमम हो सकता है 5 लाख रुपीज़ का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसेक्शन 4 क्लॉज आई के बारे में। एजीएम में अगर रेजोल्यूशन पास करना हो तो रिटायरिंग ऑडिटर की जगह किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए या फिर रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट ना करने के लिए तो स्पेशल नोटिस देना मैंडेटरी है। एक्सेप्शन क्या है? जब ऑडिटर ऑलरेडी सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 के अंडर अपना मैक्सिमम टेन्योर कंप्लीट कर चुका हो। नेक्स्ट है कि कंपनी को स्पेशल नोटिस मिलते ही उसकी कॉपी रिटायरिंग ऑडिटर को इमीडिएटली भेजनी होगी ताकि ऑडिटर अपना स्टैंड एक्सप्लेन कर सके। नेक्स्ट है कि अगर रिटायरिंग ऑडिटर रिटन रिप्रेजेंटेशन देता है और मेंबर्स को कम्युनिकेट करने की रिक्वेस्ट करता है तो कंपनी को मेंबर्स को नोटिस भेजते वक्त बताना होगा कि ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट की है और रिप्रेजेंटेशन की कॉपी सभी मेंबर्स को भेजनी होगी। अगर रिप्रेजेंटेशन लेट आए, अगर रिप्रेजेंटेशन लेट रिसीव हुई है या फिर कंपनी ने कॉपी नहीं भेजी है तो ऑडिटर डिमांड कर सकता है कि रिप्रेजेंटेशन एजीएम में रीड आउट की जाए। रजिस्ट्रार फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स को सर्कुलेट नहीं हुई है तो उसकी कॉपी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी। ट्राइब्यूनल की पावर के बारे में बात करें तो अगर ट्राइब्यूनल को लगे कि ऑडिटर अपने राइट्स का मिसयूज़ कर रहा है तो रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, मीटिंग में रीड आउट करने की नेसेसिटी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेक्शन 5। ये बताता है कि अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि ऑडिटर ने फ्रॉड किया है या फिर फ्रॉड में हेल्प की है या फिर फ्रॉड में कल्यूजन किया है तो ट्राइब्यूनल कंपनी को ऑडिटर चेंज करने का ऑर्डर दे सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन केस है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन फाइल करती है और ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाता है कि ऑडिटर को चेंज करना चाहिए, ट्राइब्यूनल को 15 डेज़ के अंदर ऑर्डर पास करना होगा। ऑडिटर तुरंत फंक्शन करना बंद करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नया ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है। अगर ट्राइब्यूनल फाइनल ऑर्डर पास कर देता है तो ऑडिटर 5 साल तक किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता और सेक्शन 447 के अंडर भी एक्शन लिया जा सकता है विच इज़ अबाउट फ्रॉड। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। ये पहली एक्सप्लेनेशन बात करती है फर्म की लाइबिलिटी के बारे में। अगर फ्रॉड ऑडिटर फर्म ने किया है, लाइबिलिटी सिर्फ फर्म की नहीं होगी, उन पार्टनर्स की भी होगी जो फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। सेकंड एक्सप्लेनेशन बात करती है ऑडिटर के मीनिंग के बारे में। ये बताती है कि इस चैप्टर में ऑडिटर का मीनिंग है इंडिविजुअल ऑडिटर या फिर ऑडिट फर्म, दोनों को इंक्लूड करता है। ठीक है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।